नमस्कार। द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत सहित अन्य जनपदों की मुख्य खबरों में पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय के निकट की पहाड़ी के शीर्ष पर स्थित थलकेदार मंदिर में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। थलकेदार मंदिर के व्यवस्थापक स्वामी रक्तानंद ने यह जानकारी देते हुए अधिक से अधिक श्रद्धालुओं से मंदिर पहुंचकर भंडारे का प्रसाद ग्रहण करने का आह्वान किया है। भारतीय सीमा से सटे नेपाल के दार्चुला में अवैध ढंग से पहुंची 6 कुंतल चीनी बरामद की गई। दार्चुला जिले के नौगाड़ गांव पालिका 6 को जाने वाली सड़क में अवैध रूप से बिना भंसार काटे गए 6 कुंतल चीनी पकड़ी गई। दार्चुला प्रहरी ने एक व्यक्ति को चीनी के साथ पकड़ा और वाहन को जब्त कर लिया। जिला प्रहरी कार्यालय दार्चुला के प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक ज्ञानेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि केशव सिंह ठगुन्ना भारत से लाई हुई चीनी को बिना भंसार काटे वाहन से ले जा रहा था, जिसको धूलीगढ़ा प्रहरी पोस्ट के गश्ती दल ने पकड़ लिया। प्रहरी के अनुसार चीनी का मूल्य लगभग 40,000 रुपए आंका गया है। पिथौरागढ़ के नगर पालिका सभागार में आगामी गुरुवार को आरंभ द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान इतिहासकार शेखर पाठक की नई यात्रा वृत्तांत पुस्तक हिमांक और वाथनांक के बीच का लोकार्पण किया जाएगा। साथ ही पहाड़ संस्था के अस्कोट आराकोट अभियान की अब तक की यात्रा पर स्लाइड शो से प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। यह जानकारी देते हुए आयोजक संस्था आरंभ के दीपक ने बताया कि विमोचन अवसर पर नवारुण प्रकाशन के संजय जोशी इतिहासकार शेखर पाठक से संबंधित किताब पर वार्ता करेंगे। बताया कि यह पुस्तक वर्ष 2008 में शेखर पाठक और उनके सहयोगियों द्वारा की गई यात्रा पर केंद्रित है। उन्होंने अधिक से अधिक लोगों से कार्यक्रम में प्रतिभाग करने की अपील की है। विद्यालय से अपने घर को लौट रही एक शिक्षिका की कार अनियंत्रित होकर मार्ग किनारे एक मकान से टकरा गई और सड़क से नीचे चली गई। हादसे में शिक्षिका घायल हो गई और कार क्षतिग्रस्त हो गई। मिली जानकारी के अनुसार राजकीय जूनियर हाई स्कूल उपरारा में तैनात शिक्षिका स्कूल से छुट्टी के बाद अपने घर बेरीनाग को आ रही थी। बेरीनाग पुराना थल मोटर मार्ग में अचानक बघौरा के पास उनकी कार अनियंत्रित होकर एक मकान से टकराकर सड़क से नीचे चली गई। हादसे में शिक्षिका घायल हो गई। हादसा होता देख स्थानीय लोगों ने घायल शिक्षिका को वाहन से CSC बेरीनाग पहुंचाया, जहां चिकित्सकों द्वारा प्राथमिक उपचार किया गया। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सिद्धार्थ पाटनी ने बताया कि घायल शिक्षिका की हालत खतरे से बाहर है। गर्दन और हाथ में चोट है। बेहतर उपचार के लिए उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया जा रहा है। प्राइवेट वाहनों से यात्रियों को ढोए जाने पर टैक्सी यूनियन महासंघ ने आक्रोश व्यक्त करते हुए एक ज्ञापन परिवहन सचिव को सौंप मामले को लेकर उचित कार्रवाई किए जाने की मांग की है। उन्होंने मांग पर गौर न किए जाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। टैक्सी यूनियन महासंघ के अध्यक्ष ठाकुर सिंह बिष्ट ने कहा कि पूरे कुमाऊं मंडल में निजी वाहनों से सवारियां ढोई जा रही हैं, बुकिंग के नाम पर यात्री ले जाए जा रहे हैं। कहा कि इससे वाहन स्वामियों सहित सरकार को भी खासा नुकसान हो रहा है और टैक्सी चालकों का कारोबार भी प्रभावित हो रहा है। इस दौरान उन्होंने प्राइवेट वाहनों के यात्री ढोए जाने पर प्रतिबंध लगाए जाने की मांग की है। उन्होंने उचित कार्रवाई न होने पर चक्का जाम की चेतावनी दी है। इधर संगठन के महासचिव नवल किशोर की अगुवाई में पिथौरागढ़ जिलाधिकारी को भी एक ज्ञापन सौंप उचित कार्रवाई किए जाने की मांग की गई। यदि आपने इंटरमीडिएट पास कर लिया है तो उच्च व्यावसायिक शिक्षा में प्रवेश के लिए मानस कॉलेज ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट पिथौरागढ़ में आपका स्वागत है, जहां उत्कृष्ट शिक्षण एवं व्यक्तित्व विकास के साथ ही आप 3 वर्षीय डिग्री कोर्सेज सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा की मान्यता के साथ प्राप्त कर सकते हैं। प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं, शीघ्र संपर्क करें। और लग्जूरियस हमारे नए होम डेकोरेटिंग फर्नीचर कलेक्शन के साथ सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल व बेड के साथ और भी बहुत कुछ यहाँ आपको मिलेगा। हर फर्नीचर को अपने घर के अनुसार डिजाइन करने की सुविधा, हाई क्वालिटी के फर्नीचर सबसे किफायती कीमतों पर। आज ही घर लाए अपनी चॉइस का फर्नीचर, क्लासिक से मॉडर्न डिजाइन के आरामदायक फर्नीचर। तो देर किस बात की, अभी संपर्क करें या चलें आए कमल फर्नीचर, नया बाजार, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ में मंगलवार को सीमांत की आवाज संगठन द्वारा एशियन स्कूल में एक कार्यक्रम का आयोजन कर बोर्ड परीक्षाओं में अव्वल रहे विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर बाल साहित्यकार ललित सौरे, किरण प्रसाद, सोनम पांडे, पवन नाथ, शिवांगी बम, महेश जोशी, दिनेश वाल्मीकि, अमित कश्यप सहित अन्य लोग मौजूद थे। प्रधानाचार्य नरेंद्र सिंह ने सभी का आभार व्यक्त किया। भारत नेपाल सीमा पर तेज हवा से झूलाघाट क्षेत्र में खासा नुकसान हुआ है। तेज अंधड़ से मकान की खिड़कियों के शीशे टूट गए और काली नदी किनारे फेंके गए कूड़े के ढेर से कूड़ा उड़कर लोगों के घरों के अंदर तक पहुंच गया। पड़ोसी देश नेपाल के निकट जिले बैतडी में बीती रात चले अंधड़ से स्कूल भवन की छत
उड़ गई। बैतडी के पंचेश्वर गांव पालिका वार्ड नंबर 4 के जबलपुर माध्यमिक विद्यालय सैलोड़ा के विद्यालय भवन की छत अंदर से उड़ गई। विद्यालय भवन के छत उड़ने के साथ ही विद्यालय के शौचालय की छत भी उड़ गई। सलौड़ा माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक शमशेर सिंह होटले ने बताया कि तूफानी हवाओं से विद्यालय भवन की दीवारों को भी नुकसान पहुंचा है। इधर सीमांत जनपद पिथौरागढ़ के डीडीहार तहसील के आदिचौरा क्षेत्र में भी बीती रात आफत की बारिश से रोहतीस नदी में पुल बह गया और मार्ग भी क्षतिग्रस्त होने से क्षेत्र में खासा नुकसान बताया जा रहा है। पुल बहने से क्षेत्र के लोगों को लंबी दूरी तय कर तहसील मुख्यालय पहुंचना मजबूरी बनी हुई है। उत्तराखंड में विजिलेंस की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक बंद दरोगा को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि आरोपी बंद दरोगा ने सरकारी काम करवाने के लिए पीड़ित से 15,000 रुपये की रिश्वत की मांग की थी, जिसकी शिकायत पीड़ित ने सतर्कता अधिष्ठान के टोल फ्री नंबर 1064 पर शिकायत दर्ज कराई थी। मिली जानकारी के अनुसार पीड़ित ने विजिलेंस को बताया था कि बीते 2 मार्च 24 को पौड़ी गढ़वाल जिले के पैठानी में वन पंचायत पाबों में आयोजित हुई एक सभा के दौरान वन पंचायत क्षेत्र में आने वाले गांव में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों को मुर्गी और बकरी पालन सहित अन्य कार्यों के लिए विभागीय अनुदान दिए जाने के संबंध में जानकारी दी गई। पीड़ित ने बताया कि उसने बकरी पालन के लिए आवेदन किया और उसने अनुदान के रूप में 50,000 रुपये विभाग के खाते में जमा करा दिए, लेकिन वन दरोगा हंसराज पंत ने पीड़ित से फार्म आदि भरवाने और विभागीय अनुदान पास करवाने के लिए रिश्वत की मांग की, जिस पर निदेशक सतर्कता डॉक्टर बी मुरुगेसन ने बताया कि प्राथमिक जांच में वन दरोगा के खिलाफ आरोप सही पाए गए। उसके बाद तत्काल ट्रैप टीम का गठन किया गया। टीम ने नियमानुसार कार्रवाई करते हुए आज मंगलवार चाकी सेक्शन पावर रेंज पौड़ी के वन दरोगा हंसराज पंत को पीड़ित से 15,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। सोर वैली पब्लिक स्कूल पिथौरागढ़ सीबीएसई न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। कंप्यूटर लैब सहित सभी कोर्सेज के लिए प्रोजेक्टर स्लाइड्स और साइंस लैब के साथ वेंटिलेटेड क्लासरूम्स, ऑर्गेनाइज्ड लाइब्रेरी इस स्कूल को वर्तमान में सभी बच्चों की पहली पसंद बनाता है। प्रदेश भर की मुख्य खबरों को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करने की कृपा करें। धन्यवाद।